मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज लखनऊ दौरा, उत्तराखंड महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। सीएम योगी से भी हो सकती है सीएम धामी की मुलाकात। धामी कैबिनेट में 30 बड़े फैसलों को मिली मंजूरी। करीब 7,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का तोहफा। राज्य में व्हीकल स्क्रैप नीति लागू। समर्थकों के साथ धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक मयूख महर। दिल्ली और देहरादून के लिए हवाई सेवा को शुरू करने की मांग का। हवाई सेवा के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही सरकार। कड़ाके की ठंड के लिए हो जाए तैयार। बारिश बर्फबारी के साथ हो सकती है नवंबर की शुरुआत। उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ दे सकता है दस्तक। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास खबर की ओर देहरादून से। आपको बता दें जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में अब धामी सरकार जुट चुकी है। आपको बता दें कि कल अहमदाबाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो करने वाले हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। बैठक में राज्य में निवेश पर चर्चा होगी। तो देखिए, उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है दिसंबर में। उसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। आपको बता दें कि धामी सरकार पूरी तरीके से जुटी हुई है तैयारियों में। इसके पहले हमने देखा सीएम धामी अलग अलग क्षेत्रों के दौरे पर नजर आए, पहले विदेशों के दौरे पर और अब देश के अलग अलग कोने में पहुंच रहे हैं। निवेशकों से चर्चा कर रहे हैं और उत्तराखंड में निवेश की अपील भी कर रहे हैं। तो देखिए, इसी के चलते कल अहमदाबाद पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, रोड शो करेंगे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश करने के लिए आमंत्रित करेंगे। बैठक में राज्य में निवेश पर चर्चा की जाएगी। तो इन्वेस्टर समिट की तैयारियां लगभग जोरों पर चल रही है। अलग अलग क्षेत्रों के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और इसी कड़ी में आपको बता दें कि कल अहमदाबाद पहुंचेंगे सीएम धामी। निवेशकों से चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित उनको किया जाएगा। तो देखिए, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कल अहमदाबाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो करने वाले हैं। देखिए, इसके पहले भी हमने देखा इन्वेस्टर समिट के चलते सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले विदेशों के दौरे पर रहे। निवेशकों से चर्चा की गई। उत्तराखंड में निवेश करने के लिए आमंत्रित उनको किया गया। और आपको बता दें कि इसमें सफलता भी सीएम धामी को मिली है। एमओयू जो है उन्होंने साइन किए गई और अब देश के अलग अलग कोने में पहुंच रहे हैं सीएम धामी। आपको बता दें कि अहमदाबाद पहुंचेंगे, कल रोड शो करेंगे, निवेशकों से चर्चा करेंगे उत्तराखंड में निवेश के लिए। और अगर देखा जाए तो जिस तरह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए सीएम धामी नजर आ रहे हैं। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता विनय हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, काफी दिनों से देखा जा रहा है इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर है। खास बात यह कि पहले सीएम धामी विदेशों के दौरे पर दिखाई दिए, अब देश के कोने कोने में पहुंच रहे हैं। कल अहमदाबाद का दौरा उनका। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की अगर बात करें तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है वो दिसंबर माह में उत्तराखंड के देहरादून में की जा रही है। और ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर उद्योगपति हैं उत्तराखंड में किस तरीके से निवेश को लेकर जो है अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, रुचि दिखा रहे हैं। अभी तक की अगर बात करें तो अभी तक का जो यहाँ पर एमओयू साइन हो चुका है वो लगभग 70,000 करोड़ का एमओयू है, जिस पर करार इस समय हो चुका है। और लगातार दिसंबर माह तक के जो यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो दौरे हैं वो प्रस्तावित हैं। वहीं देखा जाए तो कल की अगर बात करें तो कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अहमदाबाद की जो दौरा है वहां पर रहने वाले हैं और उनके साथ में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल विनय, कहा जा सकता है कि कल अहमदाबाद में रोड शो के बाद निवेशकों से चर्चा सीएम धामी करने वाले हैं। देखा जाए विनय तो एक लक्ष्य की अगर हम बात करें, जिस तरह से लक्ष्य इन्वेस्टर समिट की तैयारी को लेकर रखा था सीएम धामी ने
कि इतना एमओयू जो है साइन करवाना है। हमने देखा विदेशों में जब पहुंचे थे, लक्ष्य में कहीं ना कहीं एक सफलता मिली थी, लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए सीएम धामी दिख रहे थे। अगर अभी तक की हम बात करें विदेशों से लेके देश की, अगर हम बात कर ले, क्या कुछ लगता है, क्या लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए सीएम धामी नजर आ रहे हैं? क्या लक्ष्य को पूरा किया जा पाएगा? जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर जो एमओयू साइन की अगर बात की जाए, अभी तक के जो एमओयू साइन हो चुके हैं वो 70,000 करोड़ के जो एमओयू है इस दौरान यहाँ पर साइन हो चुके हैं, जिसमें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है विदेश दौरे पर भी इस दौरान रहे हैं, और वहीं अब जो उनके अलग अलग राज्यों के जो दौरे लगे हुए हैं, देश के भी जो है दौरे करेंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो उद्योगपति है वो यहाँ पर रुचि दिखा रहे हैं, और आगे बढ़कर जो है यहाँ पर हिस्सा इस दौरान यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लिया जा रहा है। तो वहीं एक जो बड़ा लक्ष्य यहाँ पर 2.5 लाख करोड़ का रखा गया है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि कितना यहाँ पर जो है सफलता इस दौरान यहाँ पर उत्तराखंड सरकार को जो है मिल सकती है। और जो यहाँ पे हित की अगर बात करें, उत्तराखंड सरकार जो उत्तराखंड के युवाओं के लिए लगातार प्रयासरत रहती है कि हर तरीके से जो है उनके हित में कार्य किया जाए। बिल्कुल विनय, अगर देखा जाए लक्ष्य काफी बड़ा है, लेकिन मेहनत भी कम दिखाई नहीं दे रही है। मेहनत उससे बड़ी दिखाई दे रही है सीएम धामी की। हमने देखा कि अलग अलग क्षेत्रों के लगातार वो दौरे पर नजर आ रहे हैं, एमओयू साइन कर रहे हैं, निवेशकों से भी चर्चा कर रहे हैं, आमंत्रित उनको कर रहे हैं। क्या कुछ लगता है इन्वेस्टर समिट के बाद कहीं ना कहीं उत्तराखंड की दूसरी तस्वीर सामने आएगी? देखा जाए युवाओं के लिए काफी बड़ी सौगात ये हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 2.5 लाख करोड़ का जो घूमने का जो रखे इस दौरान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में रखा गया है, वो आगे भी जो है इस दौरान बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उद्योगपति उत्तराखंड में निवेश करने के लिए यहाँ पर जो है अपनी रुचि दिखा रहे हैं, और पर्यटन की स्थिति से भी देखा जाए तो काफी अच्छा जो है इस राज्य को यहाँ पर माना जा रहा है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि काफी कुछ जो खास है इस दौरान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान जो है यहाँ पर होने वाला है, और जो युवा है युवाओं को भी जो है बेरोजगारी के संकट से यहाँ पर निजात मिल सकती है। जी चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनय। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रदेश में नशा मुक्ति उत्तराखंड 2025 अभियान के तहत एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचवा के निर्देश पर चंपावत पुलिस का नशे के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें कि इस दौरान सीओ विवेक कुटियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियान के तहत चंपावत पुलिस ने अभी तक जिले में कई चरस स्मैक शराब के तस्करों पर कार्रवाई की है, और ये अभियान लगातार जारी रहेगा, जिसमें पुलिस की कई टीमें लगी हुई है। सीओ ने बताया कि इसके अलावा ग्रामीणों को भांग की खेती न करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड सरकार द्वारा जो उनका विजन है कि ड्रग फ्री देवभूमि बाय 2025, उसी को साकार करते हुए उसी क्रम में जनपद चंपावत के कप्तान सर द्वारा हमें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारे जनपद चंपावत में अवैध भांग की खेती हो रही है उसको नष्ट करने के हमें आदेश मिले हैं। उसी क्रम में जनवरी माह से लेकर अब तक जनपद चंपावत में करीब 200 नाली अवैध भांग की खेती को नष्ट किया गया है, जिसमें हमारे एसओजी की टीम और जो हमारे थाने की टीम है इसमें संयुक्त कार्रवाई करती है। राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक की गई, जिसमें 30 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में कुछ अहम फैसले भी लिए गए, जिनमें मुख्य रूप से शहरी विकास विभाग के अंतर्गत मुनिकृति ढालवाला को श्रेणी 1 में करने का निर्णय लिया गया, एवं ग्राम विकास में सहायक लेखाकार के पदों को 70 से 244 किया जाएगा। आपको बता दें कि राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन को बनाने का निर्णय भी बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी एवं गौशाला नीति में संशोधन किया गया है। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों के सौंदर्य को पर्यटन का मुख्य स्थल बनाने की बात भी इस बैठक में की गई है। तो देखिए, काफी अहम बैठक जो है कैबिनेट की हुई है, कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। आपको बता दें कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 30 प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लगाई गई है, जिनमें मुख्य रूप से शहरी विकास विभाग के अंतर्गत मुनिकृति ढालवाला को श्रेणी 1 में करने का निर्णय लिया गया। इसी के साथ ग्राम विकास में सहायक लेखाकार के पदों को 70 से 244 किया जाएगा। राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन को बनाने का निर्णय भी बैठक में लिया गया है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी एवं गौशाला नीति में संशोधन भी किया गया है। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों के सौंदर्य को पर्यटन का मुख्य स्थल बनाने की बात भी इस बैठक में की गई है।
तो काफी अहम ये बैठक रही है कैबिनेट की। कुल मिलाकर देखा जाए 30 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। सीएम धामी ने कैबिनेट देखा जाए तो बैठक में शामिल रहे थे। पर्यटन नीति 2023 में भी संशोधन किया गया है इस बैठक में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलने वाले सतर्कता सप्ताह के अंतर्गत भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सतर्कता विभाग में 103 नए पद सृजित किए गए हैं। सतर्कता विभाग की कार्यप्रणाली को प्रभावी रूप से और बेहतर बनाने के लिए सर्विलांस व तकनीकी विशेषज्ञों की टीम का गठन भी किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और आरक्षकों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्य निष्ठा की प्रतिज्ञा भी दिलाई। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि भ्रष्टाचार पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए जागरूकता अभियान नियमित रूप से चलाए जाएं। तो सतर्कता सप्ताह के अंतर्गत भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें कि सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं भी की। सतर्कता विभाग में 103 नए पद सृजित किए जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। सतर्कता विभाग की कार्यप्रणाली प्रभावी रूप से और बेहतर बनाने के लिए सर्विलांस व तकनीकी विशेषज्ञों की टीम का गठन भी किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और आरक्षकों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्य निष्ठा की प्रतिज्ञा भी दिलाई। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि भ्रष्टाचार पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए जागरूकता अभियान नियमित रूप से चलाए जाएं। उत्तराखंड में जल्द ही नगरीय निकाय के चुनाव शुरू हो सकते हैं। मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि जल्द ही नगर निकाय के चुनाव संपन्न होंगे। साथ ही बताया गया कि देहरादून नगर निगम का ओबीसी सर्वे पूरा हो चुका है। नई वोटर लिस्ट पर काम चल रहा है और जल्द ही यह काम भी पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि राज्य में निकायों का कार्यकाल 2 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। नियम के तहत निकायों के कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाता है, लेकिन अब तक निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। हालांकि मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि जल्द ही राज्य में निकाय चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होगी। के लिए जो है प्रतिबद्ध है। सरकार का जो ओबीसी सर्वे था उन्होंने लगभग हमारा पूरा हो गया। वार्डों में कुछ जो निकाय चुनाव होते हैं उसमें वोटर लिस्ट जो है हर 5 साल में नई बनती है। तो ये कुछ काम चल रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें विलम्ब हो गया है, लेकिन चुनाव जो है बहुत जल्दी जो है चुनाव जो है निकाय के चुनाव संपन्न होंगे। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 सीटों पर जीत के लिए सांसदों की जिम्मेदारी तय कर दी है। इसके तहत 6 से 17 नवंबर तक सांसद विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास करेंगे। पार्टी ने हारी सीटों को 60% अधिक मतों से जीतने का लक्ष्य रखा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को हरिद्वार ग्रामीण, खानपुर और ज्वालापुर विधानसभा, पौड़ी के सांसद तीरथ सिंह रावत को द्वाराहाट, बद्रीनाथ, अल्मोड़ा, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को भगवानपुर, मंगलौर, पिरान कलियर, नैनीताल सांसद अजय भट्ट को खटीमा, नानकमत्ता, किच्छा और हल्द्वानी, वहीं अल्मोड़ा से सांसद अजय टमटा को धारचूला, पिथौरागढ़ और लोहाघाट, राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी को झपरेड़ा, लक्सर और जसपुर। इसी के साथ टिहरी से सांसद माला राज लक्ष्मी शाह को प्रतापनगर, यमुनोत्री, चकराता सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो 7 सांसद से अभी कार्यक्रम मांगा है, इसमें डॉक्टर रमेश और निशंक जी को जो हमने विधानसभा दी थी हरिद्वार ग्रामीण, खानपुर, ज्वालापुर, द्वाराहाट, तो 6, 7 और 8 तारीख को इन विधानसभाओं में इनकी बैठकें होंगी। तीरथ जी से द्वाराहाट, बद्रीनाथ, अल्मोड़ा 3 विधानसभा का समय लिया है। ये भी 7 और 8 तारीख को ये बैठकें इनके द्वारा होंगी। नरेश बंसल जी पे भगवानपुर, मंगलौर, पिरान क्लियर 3 विधानसभाएं हैं। ये 8, 9 और पिरान क्लियर का 15 तारीख को इनका प्रवास रहेगा। अजय भट्ट जी के पास खटीमा, नानकमता, किच्छा और नैनीताल, इसमें अजय जी का नैनीताल में हल्द्वानी विधानसभा है, तो हमने खटीमा, नानकमता, किच्छा ये 15, 16, 17 तारीख तय हुई है।
अजय टमटा जी को हमने लोहाघाट, धारचूला, पिथौरागढ़ 3 कार्यक्रम अभी दिए हैं। इनमें 6, 7 और 8 तारीख को इनका प्रवास होगा। डॉक्टर कल्पना सैनी राज्यसभा सांसद हैं, झबरेड़ा, लक्सर और जसपुर, इनको भी हमने 6, 7, 8 तारीख की तिथि इनके लिए तय हुई है। महारानी माला राजप्रसाद जी को प्रतापनगर, यमुनोत्री, चक्रोता, इनको भी हमने केवल चक्रोता 16 तारीख को जाएंगे और 7, 8 तारीख की तिथि हमने तय की है। कुमाऊं के सबसे बड़े कॉलेज व MB-PGY में छात्र संघ चुनाव की तारीख आते ही सभी प्रत्याशियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सूरज रमोला ने जवामखां के साथ रैली निकालकर छात्रों को जागरूक किया। आपको बता दें कि 7 तारीख को होने वाले MB-PGY कॉलेज के छात्र संघ के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन छात्रों को चुनाव लड़ाने में जुटे हुए हैं। इसके चलते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सूरज धामोला ने अपना दमखम दिखाया और रैली के माध्यम से छात्रों को वोट देने की अपील की। तो देखिए, छात्र संघ चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर है। रैली के माध्यम से अब छात्रों को वोट देने की अपील जो है की गई है। MB-PGY कॉलेज में आपको बता दें कि छात्र संघ के चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर ABVP के अध्यक्ष सूरज धामोला ने प्रचार प्रसार किया, छात्रों को वोट देने की अपील की है। तो ABVP के प्रत्याशी है सूरज धामोला, जिन्होंने रैली निकाली, रैली के माध्यम से छात्रों को वोट देने की अपील की है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए देहरादून में नगर निगम सख्त से सख्त कदम उठा रहा है। इसके चलते अब नगर निगम ने छापेमारी की और 8 फ्लाइंग स्क्वाड का गठन कर दिया। उन्होंने कहा कि इन उड़ान दस्तों का नेतृत्व सैनिटरी इंस्पेक्टर करेंगे, जिनका साथ देने के लिए क्षेत्रीय सुपरवाइजर और पर्यावरण मित्र भी शामिल होंगे, जो शिकायत मिलने पर इलाकों में गहन अभियान चलाएंगे। देखिए, फ्लाइंग स्क्वाड हम लोगों ने बना दिए, आज ऑर्डर भी पास करा दिया है और लगभग हमारी 8 उड़न दस्ते रहेंगे। उसमें जो है उनका जो वो नेतृत्व जो है वो हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर्स करेंगे। उनका जो है साथ देने के लिए क्षेत्रीय सुपरवाइजर रहेंगे और साथ ही साथ पर्यावरण मित्र रहेंगे। वे लोग जहाँ जहाँ क्षेत्रों में जो है शिकायत मिलेगी, अर्थात या फिर जो मंडियाँ हैं और अपने मार्केट प्लेसेस हैं, उसमें जाके जो है वो गहन चेकिंग अभियान चलाएंगे और नियमानुसार जो है शास्ति आरोपित कर जो है उचित कार्रवाई करेंगे। उत्तरकाशी से महज 3 किलोमीटर दूर चामकोट गांव में पिछले 12 सालों से खस्ताहाल सड़क का जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया। जिलाधिकारी उत्तरकाशी ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को फटकार लगाई, तुरंत रोड खोलने के आदेश भी उन्होंने दिए। दरअसल चामकोट गांव की सड़क 2012 की आपदा में बह गई थी। इस वजह से गांव के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसके कारण ग्रामीणों ने इस बार लोकसभा चुनाव में वोट न करने का ऐलान किया था। इस रोड का तो खैर क्या बोलना है, कब से हम रो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई संज्ञान में नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ दिलसौड़ और चामकोट के बीच जो ये पोर्शन है, यही यहाँ पर जो है थोड़ा टूटा हुआ है, जो सरकार ने बनाना था। और ये रोड जो है हमारे लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था हो सकती थी। जैसे वहाँ बंदरकोट में जो है वहाँ पर स्लाइड होता है, तो कई यात्री जो है यहाँ से भी जा सकते थे और हमको रोजगार भी मिल सकता था, लेकिन सरकार इस रोड पर ध्यान नहीं दे रही है। जब से ये रोड क्षतिग्रस्त हुई तब से काफ़ी लोगों ने यहाँ से पलायन भी किया है। आपदा न्यूनीकरण में गया है तो उसमें कुछ आपत्ति है, उनका भी निराकरण कर रहे हैं। और एक अभी ग्रामवासी बोल रहे हैं चामकोट से दिलसोड़ तक के लिए बोल रहे हैं, तो उसका एस्टिमेट हम जो उसमें, क्योंकि वो काफी बड़ा एस्टिमेट है, उसमें 8 करोड़ के लगभग है, तो बीच का जो पोर्शन है उसी का अलग से बनाकर भेज रहे हैं उसको भी, तो 3-4 दिन में उसको भेज देंगे। लेकिन एस्टिमेट हम इसको जल्दी ही 3 दिन में भेज देंगे। जी, ये 2012-13 की आपदा में इसका एक भाग सड़क का क्षतिग्रस्त हुआ था। पश्चात वहाँ पे एक वर्तमान स्थिति में भी कुछ मार्ग को लेकर समस्या बनी हुई है और इस पे कार्रवाई के लिए PWD के द्वारा प्रस्ताव बना के शासन को भी प्रेषित किया गया है आपदा न्यूनीकरण में, और इसके अतिरिक्त उनके स्तर से इसमें अभी भी कार्रवाई की जा रही है। और जो अवशेष पोर्शन थे सड़क के दोनों तरफ, उनको भी सुधारने का कार्य बीच में PWD ने उसके मलबा हटाने का और समतलीकरण आदि का कार्य किया था।
लोहाघाट में मंदिरों में चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय है। चोरों ने, आपको बता दें कि फोर्ती ग्राम सभा के महारुद्र मंदिर से 2 घंटियां चुरा ली, जिससे ग्रामीण आक्रोशित है। पुलिस आरोपियों की तलाश में अब जुट गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल ने शहीदों और स्वतंत्र सेनानियों के घरों से मिट्टी एकत्रित की और कलश के माध्यम से देहरादून भेजी गई, जहां से पूरे प्रदेश से एकत्रित कलश को शौर्य स्थल दिल्ली भेजा जाएगा। इस मौके पर मसूरी मंडल अध्यक्ष राकेश रावत ने बताया कि देश के हर नागरिक को अपनी माटी से जोड़ने के लिए मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मसूरी मंडल ने शहीदों और स्वतंत्र सेनानियों के घरों से मिट्टी एकत्रित की है। वीरंगना जितने भी लोगों ने अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए अच्छा काम किया है, उनके नाम की वाटिकाएं बने। ये मिट्टी हर गांव से, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे कहीं भी हो, हर जगह से इकट्ठी होकर मसूरी मंडल के द्वारा ये हमारी महानगर को जाएगी। महानगर से ये फिर दिल्ली जाएगी। दिल्ली जहां पे वाटिकाएं बन रही है वीरंगना के, उसमें कम से कम 2 करोड़ देसी स्वदेशी पौधे रोपे जाएंगे इसमें, और ये शहीदों के बलिदान का प्रतीक होगा। और साथ ही साथ इसके साथ जो हमारे देश का नागरिक है उसे एक सम्मान मिलेगा कि वो अपनी माटी से जुड़ा रहे। प्रत्येक कार्यकर्ता के, प्रत्येक भारतवासी के घर आंगन की मिट्टी इकट्ठी करके हमने मंडल स्तर पे इकट्ठा किया, जिसको हम जिला स्तर पे भेजेंगे, जिला स्तर वाले प्रदेश स्तर पे भेजेंगे, प्रदेश स्तर वाले राष्ट्रीय स्तर पे भेजेंगे, और राष्ट्रीय कार्यालय से ये जो हमारा वहाँ शौर्य स्थल बना हुआ है उस पर जाएगी कि भाई जो हमारे देश के सपूतों ने योगदान दिया है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो उनके अपने आंगन की मिट्टी ला के उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित तो कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय चेतना जगाने का एक शुद्ध कार्यक्रम है कि आदमी समझे कि मैं खाली बातों से देश की बात ना करूं, भावनात्मक रूप से भी मैं उन वीर सपूतों के प्रति, अपनी भारत माँ के प्रति मेरी जवाबदारी है। मंगलौर से बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी का दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। विधायक के निधन की खबर मिलते ही बसपा कार्यकर्ताओं और कस्बे में शोक की लहर दौड़ गई। तो वहीं विधायक के निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी गहरा दुख जताया। मुख्यमंत्री ने दिवंगत की आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने दिवंगत सरवत करीम अंसारी के पुत्र से फोन पर बात कर उनका ढांढस बंधवाया है। जानकारी के अनुसार दिवंगत अंसारी को 2 दिन पहले तबियत खराब होने पर दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सरवत करीम अंसारी दिल की बीमारी से ग्रस्त थे और उनकी 2 महीने पहले हार्ट अटैक के कारण बाईपास सर्जरी भी हुई थी। आपको बता दें कि सरवत करीम अंसारी 2 बार के मंगलौर के विधायक रह चुके थे। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।